question. Okay, let's start with the first question, that which cannot be corrected. The first one is that which cannot be corrected. What will be the answer for this? Let's find out. First, we have to find out the meanings of different words. First word here is impregnable. The meaning of word impregnable is that cannot be broken और डिफीटेड, जिसे तोड़ा ना जा सके. इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके. दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और कैन नॉट बी डिफीटेड. ओके. एंड इमोलेशन का मतलब होता है टू किल और डिस्ट्रॉय समवन, किसी को मारना. स्पेशली इमोलेशन में फायर का इस्तेमाल होता है कि आग लगा के किसी को मारना या किसी को चीज को डिस्ट्रॉय करना, उसको बोला जाता है इमोलेशन. एंड इनकॉरिगेबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे करेक्ट नहीं किया जा सकता. जो जैसा है वैसा ही है, उसको करेक्ट नहीं करा जा सकता, उसका मतलब होता है इनकॉरिगेबल. सो द आंसर फॉर first question that which cannot be corrected is option C, incorrigible. and ineligible का मतलब होता है जो जैसे हम इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है. मैं इस चीज के लिए जैसे कोई आपको पेपर आता है, क्या उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो, क्या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तभी आप ये पेपर दे सकते हैं. मतलब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं. तो इनएलिजिबल का मतलब होता है जो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो. So the option for first question is answer C option. Come to the next question. A person who is blamed for the wrongdoing of others. दूसरों की जो गलत किया हो लेकिन ब्लेम किसी और पे आ जाए, उसका वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केप गोट. स्केप गोट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स. किसी दूसरे ने गलत करा है पर नाम उसका आ गया है, उसको बोला जाता है स्केप गोट. So the second question का आंसर है D. But let's find out the meanings of three words. बर्सर का मतलब होता है the person who manages the financial matters of school. जो जैसे क्लैरिकल में होते हैं ना स्कूल के, जो फाइनेंशियल मैटर्स देखते हैं, सारी फीस वगैरह का या पे कितनी देनी है टीचर्स को, जो सारा वो फाइनेंशियल मैटर स्कूल का, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स में जो फाइनेंशियल मैटर देखते हैं उनको बोला जाता है बर्सर. एंड कैप्टर का मतलब होता है पर्सन हु कीप्स अ प्रिजनर, जो किसी को बंदी बना के रखे, उसको बोला जाता है कैप्टर. फ्लेगमेटिक का मतलब होता है जो बहुत ही काम हो, जो बहुत सूदिंग सा हो, बहुत शांतमयी बिहेवियर वाला हो, जो जिसको इजीली गुस्सा ना आता हो, उसको बोलते हैं फ्लेगमेटिक. So we have learned again the four words meaning, and the meaning of word scapegoat is a person who is blamed for the wrongdoing of others. Come to the next. The act of speaking irreverently about sacred things. किसी भी sacred things किसको बोला जाता है? Sacred which are attached to some religious matters, जो religious matters के साथ attach हो, उनके बारे में irreverently बोलना मतलब बहुत ही अनएथिकल वे में या बहुत ही अनलॉजिकल वे में, जो रेवरेंट ना हो, जो उसके साथ मैच ही ना करता हो, मतलब उसके साथ संबंध ही ना रखता हो, उसके बारे में बोलना. अब सैक्रेड थिंग्स, जो बहुत ही रिलीजियस थिंग्स के बारे में गलत बोलना जिसको बोला जाए, उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी. इसको बोला जाता है ब्लेस्फेमी. जो भी इंसान बहुत सेक्रेट चीजों के बारे में बहुत अनलॉजिकल अनएथिकल सा बोले, जिससे रिलेटेड ना हो, उसको बोला जाता है ब्लेस्फेमी. तो मीनिंग ऑफ द वर्ड एथिस्ट इज हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. जिसको बोला जाता है नास्तिक होता है, जो उसको बोला जाता है एथिस्ट. और जो आस्तिक होता है, जो बहुत ही भगवान में विश्वास रखता है, उसको बोला जाता है थीस्ट. तो एथिस्ट एंड थीस्ट आर द टू ऑपोजिट वर्ड. बेलिकॉस का मतलब होता है बहुत ही लड़ाकू. इसको बोला जाता है ही इज वेरी अग्रेसिव, ही इज वेरी बेलिकॉस. जो लड़ाकू जिसको बोला जाता है, जो हु इज एवरी टाइम रेडी टू फाइट, उसको बोला जाता है बेलिकॉस. डिफेक्शन का मतलब होता है जो दर बदलू हो, जिसको बोला जाता है हिंदी में इसका मतलब होता है दर बदलू. डिफेक्शन का मतलब है दर बदलू, जो हमेशा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ स्विच करता रहे, जो अपनी लॉयल्टीज को स्विच करता रहे, उनको बोला जाता है डिफेक्शन. So the answer of this question is B, blasphemy. Next come, a person talks too much of himself. जो अपने बारे में हमेशा बात करता रहे, बहुत ही प्राउडी सा हो, उसको बोला जाता है ईगोटिस्ट. डोंट कंफ्यूज इन द वर्ड्स egoist and egotist. egoist का मतलब होता है जो बहुत ही
ईगो वाला हो, बहुत अपने बारे में ईगो रखता हो, बहुत ज़्यादा, उसको बोला जाता है ईगोइस्ट। जो अपने बारे में ही बात करता रहता हो, उसको बोला जाता है ईगोटिस्ट। एलाइट बोला जाता है सुपीरियर ग्रुप, जो बहुत ही सुपीरियर ग्रुप हो, जो क्वालिटीज़ को लेके या क्वांटिटी को लेके सुपीरियर हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता हो। सुपीरियर का मतलब होता है बहुत सुपीरियर, अच्छा होना, ऊपर मतलब बहुत फर्स्ट नंबर 1 पे होना सुपीरियर, उसको बोला जाता है सुपीरियर ग्रुप ऑफ क्वालिटीज़ को बोला जाता है एलाइट। आपने सुना होगा एलाइट ग्रुप, बहुत ज़्यादा कई लोग अपने इंस्टीट्यूट्स का नाम रखते हैं एलाइट, क्योंकि वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ व्हाई दे गिव इट अ नेम एलाइट। एमेटिक का मतलब होता है जो एमिट करना, वॉमिट करना टाइप, उल्टी करना, जिसको बोला जाता है एमेटिक। तो द पर्सन हू टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ इज ईगोटिस्ट। ओके, टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज। आप अगर सेंटेंस पढ़े अच्छे से, टेक अवे और ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, नेचुरल क्वालिटीज, जो नेचुरल क्वालिटीज को बदलना उसको बोलते हैं डी नेचर। जैसे ए ऑप्शन है डी नेचर, डी नेचर का मतलब नेचर को डी करना है, डी ई मतलब बदलना। टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज, नेचुरल क्वालिटीज को बदल देना, उसको बोला जाता है डी नेचर। अनएडल्टरेटेड का मतलब होता है, जो अडल्टरेटेड मतलब किसी चीज में मिलावट ना होना। ठीक है, अडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावट होना, और अनएडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावट ना होना, बिल्कुल साफ सुथरी होना। ऑथेंटिक का बोला, ऑथेंटिक जिसको बोलते हैं, दिस इज वेरी ऑथेंटिक, दिस इज रियल, जो असली में हो, जिसमें कुछ भी नकली ना हो, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक। लिम्पिड का मतलब होना बिल्कुल साफ सुथरा, जो बिल्कुल क्लियर हो, क्लीन एंड कट हो, बिल्कुल जिसमें कोई भी वो ना हो, ओबेकपन ना हो, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, दैट इज कॉल्ड लिम्पिड। सो टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ बोला जाता है डी नेचर। आंसर इज ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, decay of organic matter producing a fetid smell। जो ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर को डिके करना और उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आना, जैसे जला देना और उसमें बहुत गंदी सी स्मेल, फेटेड स्मेल आना, उसको बोलते हैं पुट्रीफाई। सो डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फसल को जला के या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें बहुत गंदी स्मेल आना, उसको बोलते हैं पुट्रीफाई। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6 ए इज ऑप्शन ए। क्रिस्प का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प, बिल्कुल छोटे से में बयान कर देना, आप जो भी कहना चाहते हो बहुत बहुत ही क्रिस्प वे में, चाहे 2 लफ्जों में, चाहे एक छोटी सी लाइन में क्रिस्पली बता देना। न्योट्रिक का मतलब होता है न्यू होना, मॉडर्न होना, बहुत रिसेंटली, न्योट्रिक, न्यो नाम से ही हो रहा है न्यू, बिल्कुल नया-नया होना। वर्जिन का मतलब होता है जिसने कभी सेक्स ना करा हो, हु इज़ उसको बोला जाता है शी इज़ वर्जिन और ही इज़ अ वर्जिन। सो डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल इज़ पुट्रीफाई। डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना, कम होते जाना, जिसकी वैल्यू घटती जाए समय के अनुसार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, उसको बोला जाता है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट अपने ही इसका सिनोनिम्स है, डिक्रीज करना, डिमिनिश होना, डिमिनिश भी कम होना, डिक्रीज कम होना, सो डेप्रिशिएट इज ऑल्सो कम होना। तो जो बाकी के 3 वर्ड्स हैं वो तीनों का मतलब है इंक्रीज़ होना। एस्केलेट का मतलब क्या होता है? टू बिकम स्ट्रॉन्गर, सीरियस, स्ट्रॉन्गर होना, बहुत मजबूत होना। ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज़ होना, ऑगमेंट बढ़ना। एग्रेडाइज़ का मतलब भी, एग्रेडेंस का मतलब भी बढ़ना होता है, चाहे वो पावर में बढ़ो, चाहे वो किसी भी चीज़ में बढ़ो, बट इसका मतलब होता है इंक्रीज़। सो तीनों एस्केलेट, ऑगमेंट एंड एग्रेडाइज़ का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, और डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना। So the answer of question 7th is D option. नेक्स्ट, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो बच्चा ना ही पैदा कर सकता हो उसको बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल जैसे फर्टाइल, फर्टिलाइजेशन मतलब ग्रो करना, फर्टाइल होना मतलब ग्रो, हु कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन दैट इज फर्टाइल। शी इज अ फर्टाइल वुमन एंड शी इज अ स्टेराइल वुमन, जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती हो। ठीक है, सो द ऑप्शन आंसर फॉर क्वेश्चन ए इज डी। ग्रेविड का मतलब होता है मे बी शी इज प्रेग्नेंट। ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना, मतलब कंसीव, जिसके अंदर बच्चा पैदा हो रहा हो, ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना। हैबिटिक का मतलब होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड प्यूबर्टी। 16 साल के बाद या 13-14 साल के बाद बच्चों में प्यूबर्टी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एडल्ट थोड़े से फैक्टर्स उनमें आने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। एंड हैबिटिक का मतलब होता है प्यूबर्टी। फिकंट का मतलब होता है एबल टू प्रोड्यूस, द वुमन हु कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, उसको बोला जाता है जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती हो, उस या फर्टाइल हो जिसका मतलब हो, तो उसको बोला जाता है फिकंट। तो स्टेराइल का मतलब होता है हु कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ओके,
फ्यूनरल पोएम, फ्यूनरल का मतलब होता है जहाँ पे संस्कार हो रहा हो, जहाँ जलाया जाता हो। फ्यूनरल पे जो पोएम गाई जाती है उसको बोला जाता है एलेगी। एलेगी इज यूज्ड फॉर अ फ्यून स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर अ फ्यूनरल पोएम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो और कंफ्यूजन सी क्रिएटेड हो, दैट स्टेट इज कॉल्ड पैंडेमोनियम। पैरोडी इज कॉल्ड सम किसी की मिमिक्री करना या किसी की नकल करना बट इन अ फनी वे, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। एंड सोनेट का मतलब होता है राइम। राइम का मतलब एक के बाद सेम दो तीन लाइनें बिल्कुल सेम राइम के साथ एंड कर रही हो, सेम एक पॉइंट के साथ एंड कर रही हो, उसको बोला जाता है सोनेट। सो द आंसर इज ऑप्शन ए एलेगी। वन हु वॉक्स इन स्लीप उसको बोला जाता है सोमनम्बुलिस्ट। जो नींद में चलता हो उसको बोला जाता है सोमनम्बुलिस्ट। एंड ड्रॉवर का मतलब होता है जो कैटल या शीप को चलाता हो, हु ड्राइव्स कैटल। ड्रॉवर का मतलब सिंपली हु ड्राइव्स, ड्राइव डीआर, यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस, ड्राइव्स कैटल एंड शीप। फास्टिडियस का मतलब होता है हु वांट्स एनीथिंग टू बी परफेक्ट, जो हर चीज को परफेक्ट, जो बहुत ही बारीकी से हर चीज को देखता हो, उसको बोला जाता है फास्टिडियस। न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है जिसको बहुत ही कॉइन्स इकट्ठे करने का या मेडल्स इकट्ठे करने का शौक हो। जैसे कई लोगों की हैबिट होती है या उनको बड़ा मजा आता है कुछ इकट्ठा करने में। न्यूमिस्मैटिस्ट स्पेशली डील्स विद कॉइन्स एंड मेडल्स। कॉइन्स मतलब सिक्के और मेडल्स को इकट्ठे करें, उसको बोला जाता है न्यूमिस्मैटिस्ट। सो दीज वी हैव कवर्ड टुडे 10। हम रोज एक 10-10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन में आप you will learn 4 different words and these are little different words which are not used in normal regular communication. Okay, so these are the different words and you have to learn these words. Once you please watch the video completely and then you will able to understand the meaning of these words and you can easily learn these words. Okay, if you like my video, please like, share and subscribe my channel and you will get every day a new video of these words, one word substitutions. Thank you so much.